हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि अली बाबा सैनिकों के पास जाकर उसका मास्क हटा देता है। अली बाबा सैनिकों को बोलता है कि मैं बाओबाद का प्रिंस हूँ, अली बाबा सरोजा, तुम मुझे अंदर जाने दो, मैं आबमोन से मिलना चाहता हूँ। तभी वो सैनिक बोलते हैं कि हम फोक ट्रूप के लीडर को अंदर जाने नहीं दे सकते। उसी वक्त पब्लिक पत्थर फेंकना शुरू कर देती है। अली बाबा पत्थर फेंकने वालों को रोककर बोलता है कि मुझको अंदर नहीं जाने दोगे तो तुम यहीं पर मर जाओगे। तभी सैनिक बोलते हैं कि प्रिंस, सिर्फ आप ही अंदर जाओगे ना? अली बाबा बोलता है हाँ, मैं अकेला ही अंदर जाऊंगा। और इसकी वजह से सैनिक गेट खोल देते हैं। अब अली बाबा उसके तलवार को निकालकर उसके जिन को बोलता है कि मुझे पावर दो, और अली बाबा के पास सारी तरफ आग लग जाती है। ये सीन शिफ्ट होकर प्रिंसेस की तरफ आ जाता है। प्रिंसेस बोल रही होती है कि अब ब्रेस्ट कैसा है? उसका सिपाही बोलता है कि अब ब्रेस्ट थोड़ा अच्छा है, फिर भी अभी तक वो होश में नहीं आया है। अब प्रिंसेस बोलती है कि मैं बाओबाद के किंग से क्यों शादी करूं? मैं तो एक डंजन कैप्चरर हूं, मुझे तो एक वॉरियर पति चाहिए। मुझे लगता है कि मैं सिंबाद के प्यार में गिर चुकी हूँ। सिपाही बोलता है प्रिंसेस, ऐसा अब नहीं चलेगा। प्रिंसेस भी बोलती है हाँ, मुझे पता है। अब मोन सरोजा कैसा दिखता होगा? एक गुड लुकिंग, चार्मिंग और एक पावरफुल योद्धा होगा। तभी ये सीन अबमोन पर शिफ्ट हो जाता है। अबमोन के पास फाइनेंस मिनिस्टर आया हुआ था। फाइनेंस मिनिस्टर बोलता है कि ये लोग प्रिंसेस की तरफ से दहेज के रूप में आपके बॉडीगार्ड बनेंगे और इनके पावर आपने देख ही ली है। अबमोन भी बोलता है हाँ ठीक है फिर। तभी बाहर से शोर आना शुरू हो जाता है। अबमोन बोलता है ये क्या शोर है? तभी एक आदमी भागता हुआ आकर बोलता है कि एक लड़का अंदर आने की कोशिश कर रहा है। तभी अबमोन वो कौन है वो देखने के लिए वहां से चला जाता है और वो देखता है कि वहां पर अली बाबा है। अली बाबा को देखकर अबमोन का गुस्सा 7वें आसमान पे चला जाता है। अबमोन फाइनेंस मिनिस्टर को ऑर्डर देता है कि इसे जान से मार डालो। फाइनेंस मिनिस्टर बोलता है कि ये तो प्रिंस है, इसे कैसे हम मार सकते हैं? अबमोन बोलता है कि ये कचरा कोई प्रिंस नहीं है और इसे तुम जान से मार डालो। फाइनेंस मिनिस्टर बोलता है कि हाँ फिर ठीक है, और उसके एक पावरफुल आदमी को अली बाबा को रोकने के लिए भेज देता है। और वो क्रिएचर अली बाबा के पास जाकर उसका मास्क हटा देता है और वो बोलता है कि हम पहले मिल चुके हैं और तुम मुझे एक पागल ही लगते हो यहाँ पर अकेले आने वाले। और वो एक हाथी में कन्वर्ट हो जाता है। तभी अली बाबा बोलता है कि ऐसे भी लोग होते हैं। तभी वो क्रिएचर बोलता है कि अब तुम यहाँ जिंदा आए हो, फिर भी यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जाओगे। इतना बोलकर अली बाबा पर अटैक कर देता है। अली बाबा बोलता है इसके ऊपर मैं ज्यादा टाइम खर्च नहीं कर सकता। तभी अली बाबा एक फायर अटैक उस क्रिएचर की तरफ कर देता है। वो क्रिएचर बड़ी आसानी से उस अटैक को रोक देता है और उसके मुंह में पानी भरकर उस आग को बुझा देता है। वो क्रिएचर फिर से अली बाबा पर एक अटैक कर देता है और अली बाबा दूर जाकर गिर जाता है। और वो क्रिएचर अली बाबा पर फिर से अटैक कर देता है। अली बाबा सोच रहा होता है कि मैं इससे मेरी जिन की स्वॉर्ड क्यों नहीं निकाल पा रहा हूँ। तभी अबमोन बोलता है कि ये इसके हाथ में क्या है? फाइनेंस मिनिस्टर बोलता है कि ये जिन विसल है और ये जिसके हाथ में होती है वो किंग कैंडिडेट भी होता है और उसने डंजन कैप्चर भी किया होता है। तभी हम देखते हैं कि वो क्रिएचर अली बाबा पर बहुत सारे अटैक कर रहा था। तभी अली बाबा बोलता है अमोन, तुम्हारी स्वॉर्ड क्यों नहीं बाहर निकल रही है? तुम मुझे ये बता रहे हो कि मैं तुम्हारी स्वॉर्ड यूज करने के लिए अभी तक काबिल नहीं हुआ हूँ। तभी अली बाबा पर वो क्रिएचर अटैक कर देता है और उसके टकरा जाने के कारण अली बाबा के मुंह से खून निकलने लगता है और वो दूर जाकर गिर जाता है। वो क्रिएचर अली बाबा के पास आ रहा था। अली बाबा को सारी पिछली बातें याद आने लगती है। तभी वो क्रिएचर अली बाबा पर पैर रखने ही वाला था कि अली बाबा उठ जाता है और उसके पैर में उसकी स्वॉर्ड घुसा देता है। इसकी वजह से वो क्रिएचर पीछे हट जाता है। अली बाबा बोलता है कि मेरी सारी ताकत यूज कर लो अमोन, फिर भी तुम्हारी तलवार मुझे दे दो। तभी हम देखते हैं कि वो क्रिएचर एक बीस्ट फॉर्म में बदल जाता है और अली बाबा की तरफ आने लगता है। तभी हम देखते हैं कि एक फायर अटैक आसमान की तरफ जा रहा है और अब हम देखते हैं कि वो क्रिएचर कटकर 2 हिस्सों में हो गया है और अली बाबा के हाथ में अमोन की स्वॉर्ड आ गई थी। अली बाबा बोलता है मैंने अमोन की स्वॉर्ड हासिल कर ली। तभी अमोन बोलता है कि ये एलिफेंट मॉन्स्टर खत्म हो गया है, इस कचरे को कोई रोक नहीं सकता। तभी फाइनेंस मिनिस्टर बोलता है आपको घबराने की जरूरत नहीं है, हमारे पास
और भी उसकी जैसे क्रिएचर्स हैं और वो मंकी की फौज को भेज देता है। तभी वो क्रिएचर अली बाबा पर अटैक कर देते हैं और अली बाबा उनको काट कर फेंक देता है। वो क्रिएचर अपने आप जिंदा हो रहे थे। तभी फाइनेंस मिनिस्टर बोलता है कि उनको जितने भी बार मारोगे उतनी बार वो डबल हो जाएंगे और अली बाबा कितनी बार मारता है वो कुछ भी मैटर नहीं करता और वो डंजन क्रिएचर्स हैं। तभी अली बाबा उनके ऊपर एक पावरफुल अटैक कर देता है। उसके कारण वो मंकीज जलकर राख हो जाते हैं। अली बाबा बोलता है अमोन की स्वॉर्ड बहुत हल्की है और बहुत ताकतवर भी। तभी अली बाबा के सामने छोटे मंकियों का मास्टर आ जाता है। तभी वो सारे मंकी अली बाबा पर अटैक करने लगते हैं। अली बाबा उनको रोकने की कोशिश कर रहा था और अब हम देखते हैं कि अली बाबा का मागवे खत्म हो रहा है। तभी अली बाबा उन मंकियों के लीडर के पास जा रहा था। तभी उस क्रिएचर पर मोरजाना अटैक कर देती है और वो क्रिएचर नीचे गिर जाता है। मोरजियाना बोलती है तुम कितने मतलबी हो, तुम अकेले ही आ गए, तुम हमें यहाँ आने वाले हो ये बता सकते थे। अली बाबा बोलता है मुझे पता है, मैं तुम्हें बता देता था तो तुम यहाँ पर आ जाते, फिर भी मैं मेरी ताकत से अब मौन से मिलने आया था। मोरजियाना बोलती है वो मुझे पता चल गया, इन क्रिएचर के ऊपर तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो, इनको मैं रोकती हूँ और तुम अब मौन से मिलने के लिए चले जाओ और तुम्हें पता ही है मैं कितनी पावरफुल हूँ। और अब मोरजियाना अली बाबा को उठाकर दूसरे गेट के पार फेंक देती है और अली बाबा पैलेस के अंदर जाने लगता है। तभी हमें मोरजियाना दिखाई जाती है। मोरजियाना गेट के पास खड़ी होती है। मोरजियाना बोलती है कि मैं किसी को भी अंदर नहीं जाने दूंगी। वो क्रिएचर बोलता है कि तुम यहाँ से हट जाओ नहीं तो खामखा तुम मर जाओगी। तभी ये सीन शिफ्ट होकर सिंबाद पर चला जाता है। सिंबाद बोल रहा होता है कि क्या अली बाबा पैलेस में चला गया है? सिन बोलता है मैं पैलेस की तरफ जा रहा हूँ। तभी हमें अलादीन दिखाया जाता है। अलादीन की सर्वेंट बोलती है ये बच्चा सुन रहा है लगता है। अब ये सीन शिफ्ट होकर अली बाबा के पास आ जाता है। अली बाबा बोलता है कि मोरजियाना थैंक्स, तुमने मुझे अंदर फेंक दिया और मैं जितने जल्दी हो सके उतनी जल्दी अब मौन से मिलकर ये किस्सा खत्म कर देता हूँ। तभी उसके सामने दूसरा क्रिएचर आ जाता है। तभी अली बाबा गुस्से से उसकी तरफ बढ़ने लगता है और बोलता है मेरे रास्ते से हट जाओ और उसके ऊपर एक अटैक कर देता है। इसकी वजह से उस क्रिएचर की तलवार टूट जाती है। अली बाबा बोलता है अमोन की तलवार टिल को भी आसानी से काट देती है। तभी अली बाबा उस क्रिएचर पर दूसरा अटैक करने के लिए बढ़ जाता है और अली बाबा का मागवे खत्म होने के कारण अमोन की तलवार अली बाबा की तलवार में कन्वर्ट हो जाती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि सिन बोल रहा होता है एक ही तरीके से हम मागवे फुलफिल कर सकते हैं। तभी अली बाबा उस क्रिएचर पर उसकी बोतल फेंक देता है। वो क्रिएचर बोलता है कि ये तो ऑयल है। तभी अली बाबा उसकी स्वॉर्ड से वहां पर आग लगा देता है और तभी अमोन की स्वॉर्ड को समन कर लेता है और एक ही वार में उस क्रिएचर को जान से मार डालता है। अली बाबा बोलता है इस लपटों को अब्जॉर्ब कर लो और मागवे में कन्वर्ट कर दो, सिर्फ ये कुछ सेकंड के लिए ही काम करते हैं। और अली बाबा उठकर अब मौन की तरफ जाने लगता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि मोरजियाना अभी तक उन बंदरों से फाइट कर रही थी। मोरजियाना बोलती है ये कुछ सही नहीं हो रहा, इन सब बंदरों को एक ही बार में मार डालती हूँ और वो मास्टर की टेक्निक कॉपी करने लगती है। मोरजियाना वो अटैक उन बंदरों पर कर देती है। मोरजियाना बोलती है मास्टर रॉय जितनी पावर मुझ में नहीं है, इसकी वजह से इनके ऊपर ज़्यादा कुछ असर नहीं कर रहा, मैं इनको मार नहीं सकी। और मोरजियाना इधर उधर भागने लगती है। तभी वो मॉन्स्टर बोलता है कि तुम यहाँ से भागने की कोशिश कर रही हो। मोरजियाना बोलती है मेरे दोस्तों को ऐसे छोड़कर मैं नहीं भागती। तभी मोरजियाना उन बंदरों के बीच में एक अटैक कर देती है। इसकी वजह से वहाँ धुआं ही धुआं हो जाता है। उस धुएं में से अचानक से मोरजियाना उस क्रिएचर पर अटैक कर देती है। इसकी वजह से मोरजियाना उस क्रिएचर के आर पार हो जाती है और मोरजियाना जहाँ जहाँ टकराई होती है वहाँ पर वो पत्थर टूटकर नीचे गिर जाने लगते हैं और वहाँ पर धुआं ही धुआं हो जाता है। वो धुआं बाहर तक दिख रहा था। तभी हम देखते हैं कि अली बाबा अब मौन के पास पहुंच गया है। अली बाबा वहाँ की हालत देखकर बोलता है कि ये
उन क्रिएचर ने किया है। अब मौन बोलता है फाइनेंस मिनिस्टर इसकी पावर सब खत्म हो गई है ना। फाइनेंस मिनिस्टर बोलता है इसने इसका पूरा मागवे खत्म कर दिया है और ये अब कोई भी टेक्निक यहाँ यूज नहीं कर सकता। अली बाबा बोलता है यहाँ पर मुझे मेरे जिन की पावर नहीं लगेगी। यहाँ पर जो लोग खड़े हैं वो सारे लोग मुझे साथ देंगे क्योंकि ये बाओबाद के सिटीजन्स हैं। अब मौन बोलता है तुम क्या सोच रहे हो, इस पे अटैक कर दो। फाइनेंस मिनिस्टर ने बोल दिया है ना इसकी पावर पूरी खत्म हो गई है। वो सारे लोग अली बाबा को मारने के लिए उसकी तरफ आने लगते हैं। तभी अली बाबा को वो सारे सैनिक नीचे गिरा देते हैं। तभी सब मौन आकर बोलता है कि अली बाबा को छोड़ दो। अब मौन बोलता है अब तुम मुझे बताओगे मैं क्या करूं। सारे सैनिकों को बोलता है कि अली बाबा को मार डालो। सब मौन बोलता है मंत्री जी इन सब लोगों को बता दो हम क्या है। अब मौन बोलता है मुझे पता था मंत्री तुम मेरे खिलाफ है, फिर भी मैं यहाँ का किंग हूँ और यहाँ पर मेरे ही ऑर्डर चलेंगे। तभी अब मौन सभी सैनिकों को बोलता है कि अली बाबा को मार डालो। सब मौन मन में बोलने लगता है कि अली बाबा यहाँ आ गया है, वो उसका बेस्ट दे रहा है यहाँ पर और मैं एक कदम आगे नहीं बढ़ूंगा तो यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला। तभी सब मौन अब मौन के हाथों से छड़ी छुड़ाकर बोलता है कि अब मैं यहाँ का डिप्टी किंग हूँ और मैं बोलता हूँ कि अली बाबा को छोड़ दो। और यहाँ पर ये एपिसोड खत्म होता है। इसके अगले एपिसोड भी इसी चैनल पर आएंगे, इसीलिए सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए।